औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का मतलब क्या है। काइनेमेटिक्स खुद ग्रीक वर्ड्स है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काइन और मैटिक्स। काइन का मतलब है मोशन और ये जो मैटिक्स है इसका मतलब है मेजरमेंट, यानी मोशन की जो मैथ्स है, यानी मोशन की जो मेजरमेंट है, इमोशन के जितने वेरिएबल्स हैं उन तमाम के तमाम वेरिएबल्स का जब हम मेजरमेंट करते हैं, उसके मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। और जो इस चैप्टर में जो हम मोशन पढ़ेंगे वो हमारा है वन डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स खुद मैकेनिक्स के एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि एक हमारे पास मैकेनिक्स की एक ब्रांच काइनेमेटिक्स है, दूसरी हमारे पास डायनामिक्स है और तीसरी है स्टैटिक। हमारे कोर्स में सिर्फ ये दो इन्वॉल्व है, तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मोशन कैसे हो रहा है, सही है, और किस वजूहात की वजह से वो हो रहा है। यानी हम ये नहीं कहते कि कितनी फोर्स पीछे से लगाई है, यानी ये नहीं पढ़ते हैं कि इस मोशन को कौन, मतलब इसके लिए एजेंट कौन है, यानी मतलब वही फोर्स। ठीक है, यानी हम इसमें मोशन प्लस फोर्स नहीं पढ़ते, जबकि डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन प्लस फोर्स पढ़ते हैं। मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या है, तो ये हम पढ़ते हैं डायनामिक्स में। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी मतलब इसकी लेट्स सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पॉइंट ए से मूव कराया पॉइंट बी तक। ठीक है, अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, यानी इस ऑब्जेक्ट ए ने बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस है वो मालूम करना हो, या यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा वो मालूम करना हो, या इस दौरान जो वेलोसिटी में चेंज आया यानी एक्सेलरेशन है वो कितना है, या हम एक्सेलरेशन मालूम करें या डी एक्सेलरेशन मालूम करें, रिटार्डेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये सब क्या है, एक ही चीज़ है। यानी मतलब हम एक्सेलरेशन मालूम करें या मोशन के जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर आप वो मालूम करना चाहो, उनके बारे में स्टडी करना चाहो, तो हमारे पास आते हैं काइनेमेटिक्स में। जबकि डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स प्लस मोशन पढ़ते हैं, यानी मोशन के पीछे जितनी वो है काजेज है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है रेस्ट। रेस्ट क्या है बच्चा, रेस्ट हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। हमने एग्जांपल लिए सलीम सिटिंग ऑन चेयर, बुक लाइंग ऑन टेबल। बच्चा रेस्ट का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, सराउंडिंग लेट्स सपोज करें आप किसी क्लास में बैठे हो, आपकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, आपके पास आपका बैठा हुआ दोस्त ये भी आपके सराउंडिंग में आता है, आपका बैग ये भी सराउंडिंग में आते हैं, आपका वाइट बोर्ड वो भी सराउंडिंग में आते हैं। यानी क्लास में जितनी भी चीज़ें मौजूद है वो आपके किस चीज़ में आते हैं, सराउंडिंग में आती है। अगर आप अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हो, यानी फ़र्ज़ करते हैं मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और ये एक प्लेट सपोज कर एक पॉइंट है, मैंने कंसीडर किया एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये कितने फासले पर है, इतने फासले पर, इस पॉइंट से इस इतने फासले पर, इतने फासले पर। 5 मिनट बाद भी अगर मैं आऊँ और ये ऑब्जेक्ट उतना ही रहो, सही है, यानी अपने ही मतलब क्या है, ए से लेकर इतना फासला है, फिर भी ए से लेकर इतना फासला है, फिर भी ए से लेकर इस पॉइंट तक भी इतना ही फासला, यानी मतलब इनमें चेंज नहीं आया। मतलब क्या है, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ठीक है, तो ये किस चीज़ में, रेस्ट में। मैंने मिसाल दी सलीम सिटिंग ऑन चेयर, आपके साथ एक दोस्त है आपके क्लास में सलीम, जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है, अब उठ नहीं रहा, तो ये किस चीज़ में, रेस्ट में। बुक लाइंग ऑन टेबल, तो ये भी किस चीज़ में, रेस्ट में। फिर हमारे पास मोशन, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये किस चीज़ में, मोशन में। मतलब क्या है, लेट्स सपोज करिए हमारे पास एक कुर्सी है, ठीक है, इस वक्त मैं कुर्सी से कितने फासले पर हूँ, लेट्स सपोज करिए इतने फासले पर हूँ, ये कुर्सी है, इससे मैं इतने फासले पर हूँ। अब 5 मिनट बाद 5 मिनट फर्ज करें गुजर गए, तब भी मैं कितने फासले पर हूँ, इतने फासले पर हूँ। मतलब क्या है, मैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से
इस कुर्सी के लिहाज से मैं आपको अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मैं किस चीज़ में हूँ, रेस्ट में हूँ। अगर मैंने क्या किया, लेट सपोज कर अभी टाइम है हमारे पास 2:30, अब 2:31 पे मैं 2:30 पे मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ, यानी कुर्सी से इतने फासले पर हूँ, इतने फासले पर, ये इतना फासला, ठीक है। अब 2:31 पे मैं कितना है ये, और जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, यूँ जा रहा हूँ, यानी मैं अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैं किस चीज़ में हूँ, मोशन में हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो किस चीज़ में हमारे पास, मोशन में होते हैं। अच्छा, इसमें खास के साथ है, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। लेट सपोज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए। इस ऑब्जेक्ट को हमने मूव करा है 15 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसको भी हमने मूव करा है 15 मीटर पर सेकेंड से। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिहाज से किस चीज़ में, रेस्ट में है। जबकि लेट सपोज करें यहाँ एक बंदा है, सही, ये इसे देख रहे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को। तो इस बंदे के लिहाज से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो कि दोनों एक जैसे वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये किस चीज़ में, मोशन में, ठीक है। और ए और बी एक दूसरे के लिहाज से किस चीज़ में, मोशन में। इसकी आसान मिसाल हम लेते हैं, आप किसी बस में जा रहे हैं, आपके साथ आपके बस में आपके सीट पर एक बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा आपके लिहाज से रेस्ट में है और आप उसके लिहाज से किस चीज़ में हो, रेस्ट में हो। लेकिन बाहर स्टॉप पर एक आदमी खड़ा है, एक पैसेंजर खड़ा है, वो आप दोनों को देख रहे हैं और आपकी गाड़ी क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो उस बंदे के लिहाज से आप जो कि स्टॉप पर खड़े, उसके लिहाज से आप किस चीज़ में हो, मोशन में हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, उर्दू में एक को कहते हैं फासला, जबकि दूसरे को कहते हैं हटाओ, ठीक है। यानी लेट सपोज करिए मेरे पास है पॉइंट ए और दूसरा है मेरे पास पॉइंट बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ आया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से चला, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है एक चाय की दुकान, यहाँ मैं मैंने चाय पी, फिर बार्बर वाले की दुकान पे आया, फिर किसी और दुकान पे गया, फिर किसी कसाई के पास गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यहाँ मैं पहुँचा, ठीक है। एक रास्ता तो ये हुआ और दूसरा रास्ता क्या है, ये, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है, लेट्स, और तीसरा जो रास्ता है वो बिल्कुल यूँ सीधा है, इस पॉइंट पर मैं पहुँच गया, ठीक है। अब ये रास्ता और ये रास्ता और ये रास्ता तीनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्या है, एक को हम कहेंगे डिस्टेंस, दूसरे को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली एस से, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के ऊपर एरो का निशान, ये है, ठीक है। तो इस ग्राफ के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, किसी भी डायरेक्शन में दो पॉइंट्स के दरमियान का जो रास्ता होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। यानी मतलब क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट, इन दोनों के दरमियान आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, मतलब ये आप किसी खास डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो, तो वो रास्ता आपके लिए है डिस्टेंस। और यानी जैसे कि लेट सपोज करें मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मेरी डायरेक्शन क्या ये, फिर क्या ये, फिर क्या ये, फिर ये बार बार डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी यहाँ पर डायरेक्शन ये, फिर यूँ, अब ये हुआ, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये, मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली मेरी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जिस रास्ते में, यानी पाथ बिटवीन any two points in any direction is called distance, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या है, मीटर है, और कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि ये हमारे पास क्या है, पाथ बिटवीन
2 पॉइंट्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसका मीटर, और कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी मतलब क्या है, यहां पर अगर आप गौर करें बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यानी मतलब क्या है, इस रास्ते में और इस रास्ते में फ़र्क है। यानी यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर इस रास्ते में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, बिल्कुल यूं सीधा मूव कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जबकि इस रास्ते में और इस रास्ते में कंटिन्यूसली डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसा रास्ता जिसमें हमारा डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाए, कोई ख़ास डायरेक्शन ना हो, तो वो हमारे पास है स्केलर को यानी मतलब डिस्टेंस है, और जो जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन हो तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी ये रास्ता भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये रास्ता भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो जिस ऑब्जेक्ट में, जिस क्वांटिटी में हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इसका एसआई यूनिट और इसका एसआई यूनिट, दोनों का एसआई यूनिट क्या है, सेम है, मीटर है। और इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और इसे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है बच्चा, स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है, मतलब ये है, लेट्स सपोज कर ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस ऑब्जेक्ट ने इस पोजीशन से, ये इसकी पोजीशन थी, सही है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट ने पहुंचना है। इसने क्या किया, पहले यहाँ आया, फिर यूँ आया, फिर यूँ आया, इस तरह ये पहुंचा। अब ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया, फर्ज करिए हमारे पास है 50 मीटर, और जो इसको टाइम लगा, क्या जो इसको टाइम लगा, लेट्स सपोज कर हम कहते हैं कि 5 सेकेंड इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में लगे। तो जब हम यानी इसी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है, उसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड को हम फिजिक्स में सिंपल v से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट किसी खास टाइम में कितना फासला तय करता है, वो इसी की स्पीड कहलाती है। और स्पीड क्या है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। इसको अभी हम डिराइव भी करेंगे, ये मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या है, कैसे आए। यानी स्पीड किस चीज़ के बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, s से, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका यूनिट बताएं कैसे आया, तो आपने क्या करना है, हम पर अपने सिंपल बताने कि जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट क्या था, हमारे पास मीटर था, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर है हमारे पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह मीटर आ जाएगा, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। अब किताब में बाज़ औक़ात ये लिखा होता है यूँ, कभी इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, कभी इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। तो सबकी मीनिंग क्या है, सेम है। फिर इसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, सही है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने किसी खास टाइम में वेलोसिटी यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट तय किया। कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया किसी खास टाइम में, उस टाइम से उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास वेलोसिटी के बराबर है। क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से, इसने चलना शुरू किया पॉइंट बी तक, ये फ़ौरन पहुंचा ये, और लेट्स सपोज करें इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, फ़र्ज करें 10 मीटर, सही, और इसे लगा 2 सेकेंड टाइम। तो अगर इसी 10 को हम डिवाइड कर दें 2 से,
तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम से डिवाइड किया। जब आप इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं आपके पास स्पीड होती है, और जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं ये आपके पास वेलोसिटी होती है। तो इट्स की जो SI यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकेंड, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसलिए हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक, इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को हम v के ऊपर ये एरो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम s के ऊपर u एरो और ये t। तो ये हमारे पास क्या बना, वेलोसिटी का फार्मूला, और ये हमारे पास बना स्पीड का फार्मूला। दोनों की SI यूनिट जो है, दोनों की जो SI यूनिट है वो सेम है। अब इस हम पढ़ेंगे स्पीड की टाइप्स और वेलोसिटी के टाइप्स, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है स्पीड के टाइप्स और वेलोसिटी के टाइप्स। तो स्पीड के हमारे पास कितने टाइप्स है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, एक वेरिएबल स्पीड है, एक एवरेज स्पीड है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या मतलब, लेट सपोज कर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो फर्ज करें हमारे पास है 5 मीटर, और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कराना शुरू किया। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लगने के लिए, मतलब पहुँचने के लिए 1 सेकेंड लगा, और फासला कितने, 5 मीटर। तो अगर मैं यहाँ स्पीड मालूम करना चाहूँ तो स्पीड बराबर तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी v इज इक्वल टू 5/1, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो स्पीड था वो हमारे पास कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। अब मैं चाहता हूँ कि B से C तक मैं अपनी स्पीड मालूम करूँ, यानी B से लेकर C तक का फासला भी कितने, 5 मीटर है, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ स्पीड मालूम करना चाहूँ तो वही आएगा 5/1। सो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या आई, 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो भी 5/1, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, यानी यहाँ पर 5 मीटर का फासला था तो इसने 1 सेकेंड में कवर किया, यहाँ पर 5 मीटर का डिस्टेंस था तो इसने 1 सेकेंड में कवर किया, इस पॉइंट में भी 5 मीटर का डिस्टेंस था तो 1 सेकेंड में कवर किया। जब हमने स्पीड मालूम किया तो हर पॉइंट, ये इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्पीड कितने, 5 मीटर पर सेकेंड। B से C तक भी कितने, 5 मीटर पर सेकेंड। C से D तक भी कितने, 5 मीटर पर सेकेंड। D से E तक भी कितने, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब ये है कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, इसकी स्पीड हमारे पास रहेगी क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब है चेंज हो जाना, यानी वेरी, चेंज करना स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज करे बार बार, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल स्पीड। क्या मतलब है, मतलब ये है कि लेट सपोज कर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5, फिर 3। 5 मीटर को कवर करने के लिए इसको टाइम लगा 1 सेकेंड, यहाँ कवर करने के लिए इसको लगे 2 सेकेंड, यहाँ कवर करने के लिए 5 सेकेंड, यहाँ कवर करने के लिए 1 सेकेंड। यानी मतलब क्या है, अगर यहाँ इस पॉइंट पर मैं इसकी स्पीड मालूम करना चाहूँ तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, सही है, और एक ऑब्जेक्ट हमने मूव करा है, उस ऑब्जेक्ट के दौरान, उस मोशन के दौरान उसको 1 सेकेंड लगा, फिर दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट तक
पिछले पॉइंट्स के बराबर है, यानी अगर पिछला पॉइंट 3 मीटर पर है तो दूसरे भी कितने 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर का फासला है। अगर इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो भी ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरे डिस्टेंस को आप ऐड करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल टाइम को अगर आप ऐड कर दें और दोनों का रेशो मालूम करें, यानी मतलब तो वो आपके पास क्या होगा, एवरेज स्पीड। फिर इसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का की डिफिनेशन क्या है, व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग मोशन। जब भी किसी मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना हो तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेट सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली 3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मिनट के बाद भी, 3 मिनट के बाद भी, 5 मिनट के बाद भी उसमें हमने ऑब्जर्व किया तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, फर्ज करते हैं हम, सही है। लेकिन बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, ठीक है। क्या होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी एक ही हो, स्पेसिफिक हो और उसकी स्पीड भी क्या हो, सेम हो, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। जबकि वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगा या स्पीड चेंज होगी, ठीक है। यानी मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों की यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लेट सपोज करें 5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 मीटर, यहाँ लगे 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, तो ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। फिर ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर उसको डिवाइड कर दे उसके टोटल टाइम से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एवरेज स्पीड। यानी मतलब लेट सपोज करें 5 मीटर का फासला इसने तय किया 2 सेकेंड में, फिर 4 मीटर का फासला तय किया 2 सेकेंड में, फिर 3 मीटर का फासला तय किया 1 सेकेंड में। तो अगर इन सबको मैं जमा करूं 5 + 4 + 3 और इन सबको नीचे इससे डिवाइड कर दूं 2 + 2 + 1, तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे एक्सेलरेशन पर। सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी मतलब क्या है इसका मतलब ये जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है वो अपना मोशन तय करता है, यानी मतलब वो मोशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उस मोशन के दौरान वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम के लिहाज से, उसी चेंज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी जैसे कि हम कहते हैं ना भाई एक्सेलेटर का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर, यानी एक्सेलरेशन को पैदा करने वाली चीज़ क्या है, एक्सेलेटर, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन का मतलब है इसरा, यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं और उस मोशन के दौरान उस मोशन की वेलोसिटी में चेंज आती है टाइम के लिहाज से, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। यानी इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट सपोज करें ये है हमारे पास पॉइंट P, ये हमारे पास पॉइंट Q, ठीक है। इस पॉइंट P से मैंने इस ऑब्जेक्ट को यूं मूव कराया, लेट सपोज करें इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इसकी पोजीशन, इसकी वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकेंड, और ये फिर लेट सपोज करें पॉइंट P डैश, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे लगे 2 सेकेंड, ठीक है। यानी इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड, बाद में जब P पॉइंट पर पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। इस दौरान यानी इस टी टाइम के दौरान इस वेलोसिटी में जो जितना चेंज आया यही दरअसल में क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। यानी हम कैसे मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज को आपको पता है हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, और वेलोसिटी को v से, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी के दौरान चेंज कितना आया, तो आप कहोगे कि बाबा 10 में से माइनस कर दो 0। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप
फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम, यानी मतलब चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेल्टा वी, यानी ये जो 10 से आपने 0 माइनस किया, यही दरअसल में क्या है, डेल्टा वी है, यानी चेंज इन वेलोसिटी है। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि डेल्टा वी की जगह मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ये लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है किस चीज़ का, एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है। फिर हम आएंगे इसके यूनिट पर कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे। दोबारा से समझा देता हूँ, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जब भी किसी मोशन के दौरान वेलोसिटी में चेंज आ जाए टाइम के लिहाज से, वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन को हम फिजिक्स में ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये अभी मैं समझाऊँ कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आए। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मतलब कोई मोशन तय करता है तो मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किस चीज़ की होती है, एक्सेलरेशन की होती है। यानी मतलब एक्सेलरेशन की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो जिस चीज़ की स्पेसिफिक डायरेक्शन वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात रह गई यूनिट की, कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे आए। तो भाई अगर हम गौर करें वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो डेल्टा वी अपॉन टी है। तो ये क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट हमने अभी पढ़ा था कि वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मीटर पर सेकंड डिवाइड हो रहा है सेकंड से, ठीक है। अब इसी को मैं उल्टा कर दूँ, यानी मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये 1/2 बन जाएगा। अब हमने मैथ में पढ़ा है कि जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होता है। यानी यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, तो दोनों क्या हो गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और वो कैसे है, यहाँ मैंने समझा दिया, ठीक है। डेल्टा वी, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, और वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अभी हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन के कौन कौन से टाइप्स है, कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक है हमारे पास यूनिफॉर्म, वेरिएबल, जीरो एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ये 6 टाइप्स है हमारे पास। हम आएंगे सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अभी इस वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसमें हमेशा फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी किस चीज़ से, इनिशियल वेलोसिटी से। यानी मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जब पहुँची तो 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ जब पहुँची तो 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी है हमारे पास क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर है 6 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर है 8 मीटर पर सेकेंड। यानी मतलब क्या है, वक्त के साथ साथ इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसमें एक खास बात ये है कि इसमें हमेशा फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी किस चीज़ से, इनिशियल वेलोसिटी से। यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बड़ी होगी। यानी इसके लिहाज से ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल है, तो ये फाइनल क्या है, बड़ी है। इसके लिहाज से ये इनिशियल है, तो ये क्या है, ये छोटी, और ये क्या है, बड़ी है। इसी के साथ हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होते हैं, वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। मतलब क्या है, मतलब ये है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सही है, पहले जा रही थी 100 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी क्या थी 100 मीटर पर सेकेंड,
इस पॉइंट पर पहुंची, इसकी वेलोसिटी हुई 90 मीटर पर सेकंड, फिर इस पॉइंट पर पहुंची, इसकी वेलोसिटी हुई 70 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है टाइम के लिहाज से। तो ये वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस वक्त, ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसमें खास बात क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर होगी किस चीज़ से, फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होगी किस चीज़ से, फाइनल वेलोसिटी से। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 90 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, छोटी है, जबकि 100 इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 90 है, जबकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 70 है। यानी 70 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसी तरह के साथ साथ हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे इस वक्त आपका आंसर खुद ब खुद किस चीज़ में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक्सेलरेशन मालूम करूं तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 90 माइनस 100 अपॉन टाइम। लेट सपोज कर यहाँ पर टाइम लगा हमारे पास आया 2 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी 10 माइनस का 10 अपॉन 2, तो ये 2 to 5 = 10। यानी एक्सेलरेशन जो है हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इक्वल चेंज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वेलोसिटी में क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इक्वल चेंज आ रहे हैं। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी में चेंज कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो अगर इसी 15 को आप 2 से डिवाइड करेंगे एक आंसर आएगा जो कि इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंज कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। यहाँ पर कितने हैं, 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगे, 2 सेकेंड। ठीक है, फिर हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इज वेरिएबल। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी रेट ऑफ चेंज हमारे पास फिर क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये जो वेरिएबल, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ, लेट सपोज करें यहाँ से लेकर एक पॉइंट से लेकर यहाँ हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज था 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगा 2 सेकेंड। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज था 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगा 1 सेकेंड। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तो इस वक्त पैदा होने वाला एक्सेलरेशन चेंज होगा, इस पॉइंट्स के दरमियान जो एक्सेलरेशन है उससे डिफरेंट होगा, और ये भी डिफरेंट होगा। तो इस प्रोसेस में, इस तरीके में, या इस तरीक़ेकार से जो एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास कहलाती है वेरिएबल एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या है, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या है, यानी ये वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये क्या है, जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो एक्सेलरेशन होगी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, रेशो बिटवीन टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। यानी लेट सपोज करें एक टाइम मेरे पास एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बार आया 4 मीटर पर सेकेंड, फिर हमारे पास आया इन सबको जब आप यानी मतलब क्या करते हैं, इनका एवरेज लेते हैं, एक्सेलरेशन का जब आप एवरेज लेते हैं टाइम के लिए, हमारे पास क्या कहलाता है, एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उसके तरीक़ेकार क्या है और क्या क्या चीज़ें हमने सपोज करनी है। तो सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, जो कि बराबर है S = VIT + ½ AT²। यहाँ पर S जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, और A हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम सपोज करेंगे कि फ़र्ज़ करें एक बॉडी है जिसने अपनी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट की VI से, ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रही, सही है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता रहा। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए ये चलता रहा। इस टी टाइम के दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है हमारे पास एस, और इसकी वेलोसिटी आखिरकार क्या बन गई? वी एफ बन गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ गौर करें तो इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है? वो है हमारे पास, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी क्या है? यानी एस इज इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। यानी जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस मालूम करना चाहूँ तो क्या करूँगा? ये डी टी जो है इस साइड क्या हो रहा है? डिवाइड, और इस साइड आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस आया। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ सिर्फ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी खुद किस चीज़ के बराबर होती है, तो आप बताओगे कि फाइनल वेलोसिटी जमा, यानी हमने क्या किया इस टॉपिक में? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन चूंकि हम डिराइव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या था? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने क्या किया? एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? वी एफ प्लस वी, ये उठा के इसमें रख दी, ये रही। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टी इसी तरह आया, इसमें जो अपॉन में 2 था वो भी उस तरह आया। फिर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास वी एफ नहीं दिख रहा, तो अब हम क्या करेंगे? इस वी एफ को एलिमिनेट करेंगे। और उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये वैल्यू उठा के इस वी एफ की जगह रखेंगे, यानी ये वैल्यू उठा के हमने इस वी एफ की जगह ये रख दी। प्लस उसी तरह आया, वी आई उसी तरह आया, मल्टीप्लाई बाई टी उसी तरह, अपॉन में टी भी उसी तरह आया। अब अगर हम यहाँ गौर करें, यहाँ हमारे पास है क्या है? 2 वेलोसिटियाँ हैं इनिशियल, सही है। तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास की एक इनिशियल वेलोसिटी जमा दूसरी वेलोसिटी, तो 2 वी आई आ जाएगा प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2 उसी तरह। अब इस टी को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2 वी आई टी प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी स्क्वायर, और नीचे 2 उस तरह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ब्रेक कर देंगे। एस इज इक्वल टू 2 वी आई टी, यानी ये 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब अगर आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, एज इट इज बिल्कुल इसी तरह काम करना है, सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ क्या करेंगे? टी की वैल्यू को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यानी वही कंडीशन, सारी वर्डिंग वही लिखनी है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, यानी ये फाइनल वेलोसिटी। अब क्या करना है? ये वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे, सेम वैसा ही काम जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ गौर करें, क्या यहाँ पर हमारे पास t है? नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर देंगे? इस t की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या था? यहाँ पर हमारे पास आया था वी एफ। तो हमने जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा हमारे पास वी एफ यहाँ नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया था? वी एफ की वैल्यू एलिमिनेट की थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? टी आ रहा है, टी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं है, तो हम टी की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस वी आई को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस वी आई, यहाँ क्या बचा? ए टी। अब हमने टी के लिए वैल्यू मालूम करनी है, तो ये है इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ठीक है, यानी ये टी की जो वैल्यू है ये उठा के इसमें मैं रख दूंगा, यानी एस इसी तरह जाएगा, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 भी इसी तरह जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। अब ये टी है तो इस टी की वैल्यू क्या है? वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि ए प्लस बी
और a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह एस प्लस एम इंटू एस माइनस एम, इसके आंसर क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो अब यहाँ अगर हम गौर करें, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, 2 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये आ जाएगा 2a। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर होगा। यानी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, नीचे ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये फाइनली हमने डिराइव किया। ठीक है, अब इस